ऐसा कोई खास ऐसा संगठन निमित्त बनेगा जिसका बीज पड़ता है बंगाल में। अव्यक्तवाणी में बोला, इस रथ को कहां से पकड़ा? पूर्वी बंगाल से। तो निमित्त तो बनना पड़ता है। बाप की प्रत्यक्षता की आवाज बच्चों के द्वारा होगी या दुनियावी मनुष्यों के द्वारा होगी? है बच्चों के द्वारा होगी। वो भी बता दिया कि तौर तरीका क्या होगा। तुम बच्चों की अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। जैसे धर्म पिता हैं, महात्मा बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इनकी अव्यक्त स्टेज वाला चेहरा इनके इन धर्म पिताओं को प्रत्यक्ष करता रहा। ऐसे ही उन धर्म पिताओं का बाप, जो बापों का बाप कहा जाता है, वो बाप को प्रत्यक्ष करेगा। जो आत्माओं का बाप है उसको। उदय की यादगार है। सूर्य उदय कहाँ से होता है? पूरब से। अस्त कहाँ होता है? पश्चिम में। माउंट आबू में दोनों ही यादगारें बनती हैं। पहले पहले कौन सी यादगार हुई? सनसेट पॉइंट, सूर्यास्त की यादगार बनी। तो सूर्य अस्त हुआ तब बनी या अस्त होने को आया तब बनी? है सूर्यास्त होने के बाद, प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य के अस्त होने के बाद यादगार बनी या सूर्यास्त होने के साथ साथ यादगार बनी? साथ साथ यादगार बनी। ऐसे ही अभी माउंट आबू में सनराइज पॉइंट भी तैयार हो रहा है। क्या ये दोनों एक दूसरे के विरोधी पॉइंट हैं? तो सनराइज के निमित्त कोई बनता होगा और सूर्यास्त के निमित्त भी कोई है बनता होगा। तो कौन है सूर्यास्त के निमित्त और कौन है सूर्य उदय होने के निमित्त? है उदय होने के निमित्त प्रजापिता और अस्त होने के निमित्त ब्रह्मा। इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मा की कोई मूर्तियां नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई पूजा नहीं। सूर्य अस्त करने के निमित्त बन गया। ब्रह्मा कुमार कुमारों ने ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी, नाम डुबो दिया। तो ये दोनों हस्तियां
एक दूसरे के क्रॉस में जाती हैं। ये खेल है। क्या? राम और रावण का खेल है, बाप और बेटे का खेल है। सतयुग के आदि में, नई सृष्टि के आदि में ये बाप और बेटे मिलकर के एक हो जाते हैं, विष्णु। और कलयुग के अंत में एक दूसरे के क्रॉस में आ जाते हैं। राम रावण का युद्ध सामने नजर आता है, देवासुर संग्राम सामने नजर आता है, कौरव पांडवों की लड़ाई, महाभारी महाभारत युद्ध सामने खड़ा नजर आता है। तो जो आदि में, यज्ञ के आदि में हुआ कि नहीं झगड़ा, तो अंत में दुनिया में भी उसका कोई न कोई निशान मिलता है। तो बाहर की दुनिया में भी हिरोशिमा नागासाकी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें हीरो की क्षमा भस्म हो गई थी। आदि में भी भस्म हुई थी, तो अंत में भी क्या होगा? आदि में तो अधूरे थे और अंत में अधूरे नहीं, संपन्न बन जाएंगे। आदि में राम वाली आत्मा फेल हो गई, अंत में फेल हो जाएगी। कोई जरूरी नहीं कि जो आदि में फेल हो गया वो अंत में भी फेल हो जाएगा। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में दो हस्तियां रही, ऐसे ही भारतवर्ष के अंदर बाहर की दुनिया में भी दो हस्तियां उस समय मौजूद थी, सुभाष चंद्र बोस और उनके मुकाबले कौन? गांधी जी। एक गरम दल का और दूसरा नरम दल का। भारतवासियों ने देखा कि विजय किसके हाथ लगी? गांधी जी के हाथ। झूठी विजय हाथ लगी या सच्ची विजय हाथ लगी? झूठा राम राज्य स्थापन हुआ या सच्चा राम राज्य स्थापन हुआ? झूठा राम राज्य स्थापन हुआ। ब्राह्मणों की दुनिया का भी बेहद का गांधी है। दोनों हस्तियों में आदि में भी झगड़ा था, गरम दल नरम दल का। अंत में भी झगड़ा है। आदि में सुभाष चंद्र फेल हो गया, उनकी सारी सेना नेस्त नाबूद हो गई, फेल हो गई। क्या उनकी हिम्मत भी खलास हो गई थी? है? सुभाष चंद्र बोस और उनकी बनाई हुई सेना, आजाद हिंद फौज, जो नेस्त नाबूद हो गई, वो हिम्मते बच्चे मददे खुदा के बच्चे थे या उनकी हिम्मत पस्त हो गई? क्या हुआ? अरे सुभाष चंद्र बोस मरते मरते मर गए, लेकिन मरते मरते उनकी हिम्मत पस्त हो गई
या हिम्मत बनी रही, हिम्मत बनी रही, अंतमते सो गति। वही हिम्मत लेकर के वही आजाद हिंद फौज जो हिंदुस्तान को आजाद कराने वाली बनती है, विदेशियों के पंजे से छुड़ाने वाली बनती है, अभी फिर प्रत्यक्ष होने वाली है। वो है बाहर की दुनिया की, और ये है ब्राह्मणों की दुनिया की आजाद हिंद फौज, जिसका नाम है एडवांस पार्टी। तो पता चला हत्या हुई, हत्या की गई है, की गई। लाश भी गुम कर दिया, मुरली में बोला, उसकी लाश का भी पता नहीं चला। न हद के सुभाष चंद्र बोस का की लाश का पता चला और न बेहद का पता चला।